अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल आईटी एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सिंगली लिंक लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिंक लिस्ट को देख लेते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है लीनियर की फॉर्म में स्टोर होता है। डायनामिक का मतलब है हम अपनी मेमोरी एलोकेट रन टाइम पर करते हैं। A linked list is a collection of nodes connected together via links. Linked list में different nodes होते हैं, वो आपस में connect होते हैं links की form में. These nodes consist of the data to be stored and are pointed to the address of the next node within the linked list. Linked list में different pointer use हो रहे होते हैं, वो node के address को बताते हैं linked list में. For example, train is a chain of bogies. Each bogies is connected with the next one. ट्रेन में डिफरेंट बगीज होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होती हैं विद नेक्स्ट वन। फर्स्ट बगी कनेक्ट होती है सेकंड के साथ, सेकंड बगी कनेक्ट होती है थर्ड के साथ, एंड सो वन। ये मेरा हेड का पॉइंटर है, ये मेरा डेटा पार्ट है, ये मेरा लिंक पार्ट है, ये मेरा नल पार्ट है जिसमें मेरी कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। नोड के फर्स्ट पॉइंटर को हम हेड कहते हैं। इसमें मेरा 250 स्टोर है लिंक पार्ट में, ये मुझे सेकंड नोड के डेटा पार्ट के साथ लिंक करा रहा है। ये मेरा लिंक पार्ट है जिसमें मेरा 300 स्टोर है, ये मुझे लिंक करा रहा है मेरे नोड के डेटा पार्ट के साथ। सिंगली लिंक लिस्ट को हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिंगली लिंक लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है लीनियर की फॉर्म में स्टोर होता है, इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते, एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड ओनली टू द नेक्स्ट एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर्स। हर एलिमेंट आपस में कनेक्ट होता है नेक्स्ट एलिमेंट के साथ बाय यूजिंग पॉइंटर। एल्गोरिथम की हेल्प से हम सिंगली लिंक लिस्ट को देखते हैं। ये मेरा डेटा पार्ट है, ये मेरा लिंक पार्ट है, इधर मैंने वैल्यूज अलॉट किए हैं। 1 में मेरा आई स्टोर है, 3 में मेरा एन स्टोर है, 4 में मेरा एल स्टोर है, 7 में मेरा एम स्टोर है, 8 में मेरा ए स्टोर है। माइलन मैंने आउटपुट कराना है। मैं एल्गोरिथम की हेल्प से आपको आउटपुट करवा कर दिखाता हूँ। एल्गोरिथम ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। स्टेप 1 बिगिन स्टार्ट सेट आई से हमारा स्टार्ट होगा। आई में जो हमारी वैल्यू स्टोर है ये स्टोर है 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट स्टेप 4 एंड 5। 4 और 5 वाला स्टेप हमारा रिपीट होगा। हमारी कंडीशन लगेगी वाइल आई नॉट इक्वल टू नल। तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रिंट डेटा ऑफ आई हो जाएगा, और जो हमारे लिंक पार्ट में वैल्यू होगी आई हम उसको भी प्रिंट करा देंगे, और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये आइट्रेट करता जाएगा। जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये आइट्रेट करता जाएगा, और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। मैं आपको केस 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने ये प्रिंट कराना है माइलन इस एल्गोरिथम की हेल्प से। केस 1 स्टार्ट किया मैंने, आई इज इक्वल टू 7। मेरा जो स्टार्ट हो रहा था 7 से स्टार्ट हो रहा था, आई इज इक्वल टू 7। मेरा जो डेटा का फर्स्ट पार्ट है वो एम है, इज इक्वल टू 7 से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू 7। कंडीशन चेक होगी वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 7 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू होगी। प्रिंट डेटा ऑफ आई, जो 7 में हमारा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा डेटा। इसमें मेरा 7 में जो डेटा स्टोर था वो एम स्टोर था। अब लिंक पार्ट में चेक करूंगा आई में क्या स्टोर था। लिंक पार्ट में मेरा 1 स्टोर था, अब 1 भी प्रिंट हो जाएगा। अब केस 2 स्टार्ट होगा। केस 2 स्टार्ट किया, लिंक पार्ट में जो मेरी वैल्यू आई थी 1 आई थी, आई इज इक्वल टू 1। कंडीशन चेक होगी वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 1 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी ट्रू होगी। प्रिंट डेटा ऑफ 1 में मेरी जो वैल्यू स्टोर थी वो देख लेते हैं। 1 में मेरी वैल्यू आई स्टोर है, आई अब प्रिंट हो जाएगा, और इसके लिंक पार्ट में 4 स्टोर है। अब मैंने आई प्रिंट कर लिया, और लिंक पार्ट में जो वैल्यू थी वो 4 थी, और 4 ही प्रिंट हो गया। अब केस 3 स्टार्ट होगा, हम चेक करेंगे आई इज इक्वल टू 3। अब मैंने केस 3 स्टार्ट किया, इसी लिंक पार्ट में जो मेरी वैल्यू आई थी 4 आई थी, आई इज इक्वल टू 4। कंडीशन चेक होगी वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 4 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी ट्रू होगी। 4 में मेरी वैल्यू एल स्टोर थी, और इसके लिंक पार्ट में जो वैल्यू स्टोर थी 8 थी। इधर प्रिंट डेटा ऑफ 4 इज इक्वल टू एल, एल प्रिंट हो गया। लिंक पार्ट में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी 8 थी। अब मैं केस 4 चेक करूंगा, आई इज इक्वल टू 8। ये एल्गोरिथम की हेल्प से मैं चेक करूंगा। अब मैंने केस 4 स्टार्ट किया, केस 4 स्टार्ट होगा। मेरे लिंक पार्ट में 8 वैल्यू स्टोर थी, आई इज इक्वल टू 8।
कंडीशन चेक होगी वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 8 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी ट्रू होगी। अब प्रिंट डेटा ऑफ 8, 8 में जो मेरा डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा। 8 में मेरा स्टोर था, 8 में मेरा स्टोर था, ए स्टोर था और इसके लिंक पार्ट में वैल्यूज थी 3। लिंक पार्ट में मेरी जो वैल्यू स्टोर थी 3 स्टोर थी, ये भी प्रिंट होगी। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, आई इज इक्वल टू 3, कंडीशन चेक होगी 3 नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट डेटा ऑफ 3, 3 में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी। 3 में मेरी वैल्यू स्टोर थी, n स्टोर थी और n के लिंक पार्ट में मेरी वैल्यू नल स्टोर है। प्रिंट डेटा ऑफ 3 इज इक्वल टू n, लिंक डेटा ऑफ i इज इक्वल टू नल, जब i इज इक्वल टू नल हो जाएगा, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो जाएगा। मैं आपको C++ प्रोग्राम की हेल्प से सिंगली लिंक लिस्ट करा कर दिखाता हूँ। मैं सिंगली लिंक लिस्ट को C++ प्रोग्राम की हेल्प से करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट के कीवर्ड से स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्चर हम इस वजह से यूज़ करते हैं जब हमने ज़्यादा डेटा टाइप यूज़ करनी हो। इंट डेटा, मैं अपने डेटा को डिक्लेयर कर रहा हूँ। नोड स्टैटिक नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा पॉइंटर है, इसमें हम नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इंसर्ट कराने के लिए अपना डेटा, वाइड इंसर्ट, इसमें मैं पास करा रहा हूँ नोड हेड। हेड मेरे नोड का फर्स्ट पॉइंटर होता है। इंट न्यू डेटा, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरे नोड का फर्स्ट पॉइंटर जो होता है हेड होता है, ये मैंने डिक्लेयर किया इंट न्यू डेटा। इसे हम अपना डेटा इंसर्ट करा सकते हैं न्यू डेटा से। नोड इसे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। नोड न्यू जो है ये मेरा पॉइंटर है, इसे हम नोड की मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। ये मेरा पॉइंटर है जिसे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये मेरा ऑपरेटर है जिससे हम मेंबर के स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इस ऑपरेटर की हेल्प से। और न्यू डेटा जिससे हम अपना डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। इससे हम एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट मेंबर के करंट नोड में जो हमारा डेटा स्टोर होता है। नोड के फर्स्ट पॉइंटर को हेड बोलते हैं। ये मेरा हेड है, जो हमारे नोड में फर्स्ट पॉइंटर यूज करते हैं हम उसको हम हेड बोलते हैं और लास्ट वाले को नल बोलते हैं जिसमें हमारी गार्बेज वाली स्टोर होती है। जिस तरह ये मेरा हेड का पॉइंटर है और ये मेरा नल पॉइंटर है। इसमें मेरा डेटा स्टोर है 111 और ये मेरा लिंक पार्ट है 250। अब मैं फंक्शन यूज करूंगा डिस्प्ले कराने के लिए। वाइड डिस्प्ले, इसमें मैं पास कर रहा हूँ नोड। अब इसमें एक लूप लग रहा है व्हाइल नोड नॉट इक्वल टू नल, नोड नॉट इक्वल टू नल, ये हमारी कंडीशन लग गई है लूप के अंदर। अब मैं सी आउट करवाऊंगा, सी आउट नोड, नोड इज इक्वल टू नोड। इसे हम एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट मेंबर के करंट नोड में जो हमारी वैल्यू स्टोर होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ इंट मेन। ये मेरा पॉइंटर है, इसके जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं अपने पहले लिंक लिस्ट की नोड में जो हमारा डेटा स्टोर होता है। अब मैं इंसर्ट करा रहा हूँ एलिमेंट्स, इंसर्ट, मैं 5 इंसर्ट करा रहा हूँ। इंसर्ट हेड,
100, insert, मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ अपनी लिंक लिस्ट को। डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट, डिस्प्ले हेड। मैं अपना प्रोग्राम रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मेरा जो एरर आ रही है, सी आउट मैंने कैपिटल लिख दिया था, मैंने जो स्टोर करा था 500 200। होपफुली आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IT Expert Learning।